बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब्दुल रऊफ़ चौहान ज़हीर एसोसिएट से आपके साथ मुखातब हूँ। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि पहले भी हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिसमें सोसाइटीज़ के पेमेंट प्लान्स, सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटीज़ की आने वाली डिफरेंट पॉलिसीज़, बैलेटिंग से मतलब आगाही, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अल जलील गार्डन शरकपुर रोड के मतलब मुख्तसर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 2016 में 2 लाख पर मरला वाली फ़ाइल की बुकिंग्स की बैलेटिंग के बारे में। जैसा कि मुख्तलिफ़ जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अल जलील गार्डन की वेबसाइट्स पे, अल जलील गार्डन के सोशल मीडिया पेजेस पे और अल जलील गार्डन के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये बता दिया गया है कि अल जलील गार्डन की 2 लाख पर मरला वाली बुकिंग की जो फाइल्स थी, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स थी, उसकी बैलेटिंग बिल आखिर अनाउंस कर दी गई है। देर से की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर अनाउंसमेंट कर दी गई है। 14 अगस्त 2020 को अल जलील गार्डन की 2 लाख पर मरला बुकिंग वाली बैलेटिंग मुनक्किद की जाएगी। इसमें 5 मरला की फ़ाइल, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स की बैलेटिंग की जाएगी। लेकिन इसमें आपको मज़ीद भी चीज़ों से आगाह करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आने वाली मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की वीडियो से मुतल्लिक आप रहनुमाई हासिल कर सकें। अब आपको बताता चलूँ कि अल जलील गार्डन ने लैंड कोस्ट 2 लाख पर मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला कनाल के प्लॉट्स के लिए डिसाइड की थी, लेकिन उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं थे। लिहाजा अब बैलेटिंग से कबल अल जलील गार्डन की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस का भी ऐलान कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस का ऐलान किया गया है। मार्केट में काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि अल जलील गार्डन की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा चार्ज नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन ये इस कंपनी की अपनी पॉलिसी है। कंपनी अपना पॉजिटिव नेगेटिव तमाम इफेक्ट जानते हुए इस चीज़ को डिसाइड कर रही होगी और इसका इनको आउटपुट भी मिलेगा क्लाइंट्स की जानिब से। तो लिहाजा ये मेरी एक ज़ाती इंडिविजुअल राय है कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा चार्ज किए गए हैं, लेकिन कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब आपको डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में आगाह कर देता हूँ। 5 मरला की फ़ाइल पे कंपनी की तरफ से 9 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस का इनेकाद किया गया है और 8 मरला पे 12,80,000 डेवलपमेंट चार्जेस कंपनी की तरफ से डिसाइड किए गए हैं, जिसकी लैंड कोस्ट 16 लाख थी। 5 मरला की लैंड कोस्ट 10 लाख थी, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख लगाए गए हैं। 8 मरला की लैंड कोस्ट 16 लाख थी, जिस पे 12,80,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। इसी तरह 10 मरला की जो लैंड कोस्ट थी वो 20 लाख थी और उस पे 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए हैं। इसी तरह 1 कनाल की भी फाइल्स थी, जिसकी लैंड कोस्ट 40 लाख के लगभग थी और उस पर कंपनी की जानिब से 28 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। अब किया कंपनी की तरफ से ये गया है कि कंपनी ने एक डिफरेंट सा स्टाइल अपनाया है, जो मेरी नज़र में इससे पहले पूरे पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटियों में मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर कोई कंपनी बैलेटिंग से पहले पैसे लेती है या बैलेटिंग के वक्त पैसे लेती है, तो वो उसके पेमेंट शेड्यूल का पोर्शन होता है। लेकिन अल जलील गार्डन ने एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट की है, जो इसके क्लाइंट्स के लिए, डीलर हजरात के लिए और मार्केट में मौजूद डीलर मार्केटिंग एजेंट्स के लिए, डीलर्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसका मतलब आपको बताता चलूँ कि अल जलील गार्डन ने ये है कि इन्होंने 5 मरला की लैंड कोस्ट थी 10 लाख और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए 9 लाख। अब रूटीन में ये होता है कि कंपनीज ये कहती हैं कि बैलेटिंग के वक्त आप लोग अपनी लैंड कोस्ट अपडेट कर दें, ताकि आपकी फाइल्स को बैलेटिंग में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अल जलील गार्डन ने इसमें इसके साथ साथ एक और मामला क्रिएट कर दिया है। वो ये कर दिया है कि आप फाइल तो अपडेट करें ही करें, 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फाइल अपडेट करने की। फ़ाइल तो आपने अपडेट करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने डेवलपमेंट चार्जेस का एक ख़ास हिस्सा एडवांस में जमा करवाना है, जो तकरीबन 20% के लगभग है और वो आपने इकट्ठा जमा करवाना है। और अगर देखा जाए तो 5 मरला की, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख हैं, तो उसका आपको 1.5 लाख रुपये 29 जुलाई तक जमा करवाना है डेवलपमेंट की मद में लमसम, अगर आप बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह 8 मरला की सूरत में आपको 29 जुलाई तक तमाम इंस्टॉलमेंट अपडेट करने के बाद 2,40,000 रुपये डेवलपमेंट की मद में एडवांस जमा करवाना है, जो कंपनी की तरफ से टोटल डेवलपमेंट चार्जेस 8 मरला के प्लॉट में 12,80,000 चार्ज किए गए हैं। इसी तरह 10 मरला की जो कैटेगरी है, उसकी कुल कीमत लैंड कोस्ट 20 लाख थी, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट चार्ज किए गए हैं वो हैं 15 लाख रुपये।
उसमें भी यही इशू है कि 3 लाख रुपये कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आप लोग एडवांस जमा करवाएंगे 29 जुलाई तक, अगर आप लोग बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह एक कनाल में जिसकी लैंड कुछ 40 लाख के लगभग थी, उसमें कंपनी ने 28 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं और कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि एक कनाल की फाइल्स के 6 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस 29 जुलाई तक एडवांस जमा करवाए जाएंगे, तो आप डेवलपमेंट में शामिल, तो आप बैलेटिंग में शामिल हो सकेंगे। तो लिहाजा अल कबीर अल जलील गार्डन की तरफ से ये बताता चलूँ कि कंपनी ने 5 मरला पे 1.5 लाख रुपए, 8 मरला पे 2,40,000 रुपये, 10 मरला पे 3 लाख रुपए और एक कनाल पे 6 लाख रुपए डेवलपमेंट की मद में आपसे एडवांस डिमांड कर लिए हैं। अगर आप ये 29 जुलाई 2020 तक सबमिट करवाएंगे तो आप बैलेटिंग में शामिल होंगे। तो जो बैलेटिंग 14 अगस्त 2020 को इंशाल्लाह मुनक्किद की जा रही है। इसके बाद जो बाकी पेमेंट प्लान रह जाएगा, जितने आपने डेवलपमेंट चार्जेस एडवांस दिए हैं इतने ही डेवलपमेंट चार्जेस आप पोर्शन में पोजेसन के वक्त दिए जाएंगे और बाकी जो 60% डेवलपमेंट चार्जेस रह गए हैं वो आने वाली 3 साल की एक साथ में आपके प्लॉट के लेजर में डिवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें होगा ये कि आपकी लैंड कॉस्ट की तो इंस्टॉलमेंट चल रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके डेवलपमेंट चार्जेस की भी किस्त स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें किस्त 3 गुना तक बढ़ जाएगी। तो इसमें क्लाइंट्स से, मेरी मुख्तलिफ क्लाइंट से बात हुई, क्लाइंट्स इसमें बहुत वरीड हैं। अल जलील टाउन इंतज़ामिया को हमारी तरफ से तो रिक्वेस्ट ये है, या तो इस पेमेंट प्लान को 3 साल से एक्सटेंड करके 5 साल में करें, कुछ फिजिबल करें, क्योंकि ये लो कॉस्ट लोगों की सोसाइटी थी, लो कॉस्ट लोगों ने इसमें बुकिंग करवाई थी, मिडल टाइप लोगों ने इसमें बुकिंग करवाई थी। लेकिन जो लोग 5 मरला की 13,000 किस्त देते थे, जब उनकी किस्त भर के 30,000 क्रॉस कर जाएगी तो उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा और मे भी मार्केट डाउनफॉल की तरफ चल जाए, लोग तंग आके अपनी फाइलें धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दें और मार्केट में रेट्स काफ़ी डाउन हो जाएं। अल जलील गार्डन की इंतज़ामिया को इसके मतलब सोचना चाहिए। फराज वड़ाइच साहब, उनके वालिद नसरुल्लाह वड़ाइच साहब, इन सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मार्केट कमेटी के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मार्केट में मौजूद सीनियर डीलर हजरात जो मौजूद हैं उनको इसके बारे में सोचते हुए अल जलील गार्डन की इंतज़ामिया को मीटिंग में ध्यान लाना चाहिए कि आप लोगों की तरफ से ये इशू ठीक नहीं है। तो हमारा काम था आपको आगाह करना। हमने आज आपको अल जलील गार्डन के 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और एक करनाल के डेवलपमेंट चार्जेस के मतलब आगाह किया है। और ये वो बुकिंग थी जो 2016 में 2 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से की गई थी। और आप अगर हमारे से मज़ीद भी किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 030573000200। मोबाइल नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 030573000200। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मोबाइल नंबर मौजूद होगा। अब्दुल रऊफ चौहान मेरा नाम है, ज़हीर एसोसिएट से मैं मुखातिब हूँ। आप किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए फ़र्दर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दुआओं का तलबगार अब्दुल रऊफ चौहान।